पुष्पा टू अनस्टॉपेबल मेनिया इज गोइंग ऑन। आज 21वां दिन है, डे नंबर 21 पे वो मुराद पूरी हो गई है हिंदी के फैंस की जो काफी लंबे से समय से चल रही थी, एंड दैट इज हिंदी 3D वर्जन आ चुका है पुष्पा टू का। आज के दिन बहुत अच्छा मौका है, छुट्टी का दिन है, आगे चल के विंटर ब्रेक आ रही है, काफी ज्यादा छुट्टियां आ रही हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पूरा का पूरा माहौल बना हुआ है। पुष्पा टू एक बार फिर से बहुत बड़े नंबर्स उठा सकती है, और अब ये देख के लग रहा है कि बाहुबली 2 का जो रिकॉर्ड था वो इजीली इजीली चेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं कहीं पर तो पुष्पा 2 की ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड भाई 1650 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, और अभी तो क्रिसमस वीकेंड स्टार्ट हुआ है, आज से शुरुआत हुई है। और आज के दिन के साथ साथ अगर हम मान के चलें कि आने वाले 3-4 दिनों तक पुष्पा मेनिया बिल्कुल बैठने वाला नहीं है, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि हिंदी में आज बेबी जॉन भी रिलीज हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस की पहली चॉइस पुष्पा टू बनी हुई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप अपना बुक माई शो खोल के देखेंगे ना, आपको पता लगेगा कि पिछले 24 घंटों में करीब करीब 2.8 लाख टिकट सोल्ड आउट हुई हैं ऑफ पुष्पा टू। व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद बेबी जॉन, तो वहां पर केवल 50,000 टिकट सोल्ड आउट हुई हैं। तो यहाँ पे ऑडियंस का वर्डिक्ट भाई एकदम क्लियर है कि हमको देखनी है कोई ऐसी फिल्म जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हो, जो हमारी कहानी हो और जो हमारे मासेस को अपील करती हो। वो ऐसी कहानी को देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है जो ऑलरेडी एक रीमेक फिल्म है, या चलो रीमेक फैक्टर में एक साइड भी रख दें, लेकिन जो हिंदी मेन स्ट्रीम वाला जो सिनेमा है और जो स्टार्स है उसको ऑडियंस रिजेक्ट कर चुकी है। यहाँ से ये वर्डिक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्पाइट बीइंग इन द 21st डे, आज 21वें दिन पर भी पुष्पा टू ने ऐसा नंबर दिखाया है जो फिल्में अपने डे वन पे बिल्कुल नहीं कर पा रही हैं। आप इमेजिन करो वो दिन जब पुष्पा टू रिलीज हुई थी और उसके बाद उसके बहुत ज्यादा अब्सर्ड और वियर्ड रिव्यूज आए थे, और छपड़ी लोगों ने खुद छपड़ी होते हुए और को ऑडियंस को छपड़ी बोला था, और ये कहा था कि जो लोग पान तंबाकू खाते होंगे उनको ऐसी फिल्म पसंद आएगी। आप ये सोचो कि वो मास ऑडियंस है जो आज, जिसने पहले भी बड़ी बड़ी फिल्मों को नंबर्स दिलाए और जो आज भी इस फिल्म को इतना बड़ा नंबर दिलवा रही है। आपको ये भी बता दूं कि 20 तारीख को फिल्म लॉन्च हुई मुफासा, लायन किंग की जो फिल्म थी। मुफासा में शाहरुख खान का वॉइस ओवर है, मगर उसको भी, उस फिल्म का तो कुछ आसपास है ही नहीं भाई। वो फिल्म तो आप ये समझो कि मे भी हो सकता है एनिमेशन का थोड़ा सा अब थोड़ा डाउन हो गया मार्केट, बट उस फिल्म का कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। मींस शाहरुख खान का वॉइस ओवर वर्सेस यहाँ श्रेयस तलपड़े का वॉइस ओवर। किसी ने मुझसे, सब्सक्राइबर ने ये बात बोली हुई थी कमेंट सेक्शन में कि वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जरूर बात करना। भाई मैं पहली वो रिव्यूअर हूँ जिसने श्रेयस तलपड़े के बारे में बोला था अपने पुष्पा टू के रिव्यू में, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट गिव्स और लॉट ऑफ पुश इन द हिंदी ऑडियंस, क्योंकि उनका जो डायलेक्ट है, जिस तरीके से उन्होंने पुष्पा के कैरेक्टर को पकड़ा है, माइंड ब्लास्टिंग। एंड अभी सोचो कि ये जब चीजें हमारे को 3D में देखने को मिलेंगी तो क्या होगा। अब जरा बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि 3D में फिल्म तो आ गई है, लेकिन हिंदी 3D का अगर हम दिल्ली एनसीआर का टिकट प्राइस देखते हैं तो ये कितना रहता है। देखो, जब भी हम 3D की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स 3D इज समथिंग दैट इज अ लिटिल कॉस्टलियर देन द नॉर्मल 2D वर्जन, लेकिन अगर मैं किसी एक नॉर्मल वाले थिएटर में भी देख लेती हूँ तो यहाँ पर भी 3D का एक टिकट का प्राइस 300 रुपए है। कोई बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। जो लोग रो रहे थे ना, बोल रहे थे कि पुष्पा टू का जो नंबर है केवल इसके टिकट प्राइसिंग, हाई टिकट प्राइसिंग की वजह से हुआ है, भाई वो तो इनिशियल चीज थी। उसके बाद तो टिकट प्राइस स्लैश डाउन हो गए, तेलुगु भाषा में तो बहुत ज्यादा स्लैश डाउन हो गया था। और अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो 3D में हमारे को 300 रुपए में हमारे को 3D वर्जन देखने को मिल रहा है। दिस इज नॉट अ हाई टिकट प्राइस। मतलब ऐसा नहीं है कि हाई टिकट प्राइस वो होता है जो हमने एक समय पे पठान के टाइम पे देखा था, या हमने जवान के टाइम पे देखा था, या हमने और भी कई ऐसी फिल्मों के टाइम पे देखा था जो साउथ की भी पैन इंडिया रिलीज डब्ड फिल्में थी, लेकिन उनका क्योंकि 3D विजुअली वो इस तरीके से बनाई गई थी कि उनका 3D बनता है भाई। उन फिल्मों का 3D देखना है, ऑडियंस को वो एक्सपीरियंस लेना है। अभी पुष्पा टू की जब हम बात करते हैं तो ये फिल्म मासी है। इट हैज अ लॉट ऑफ एलिवेशन पॉइंट्स, इट हैज अ लॉट ऑफ स्टोरी ट्विस्ट एंड टर्न्स, कई ऐसी चीजें जहां पे वो हीरो ऐसा कुछ कर देता है, पुष्पा राज ऐसा कुछ कर देता है, अल्लू अर्जुन की, जिसको देखकर सीटियां तालियां बजती हैं। वो है इस फिल्म का सेलिंग पॉइंट। बट यस, 3D इज समथिंग दैट गिव्स इट अ रिपीट वैल्यू, जिसके चलते कलेक्शंस बहुत और ज्यादा आगे तक पहुंच सकती हैं। तो अगर हम कल के दिन की बात करते हैं, 20वें दिन की बात करते हैं, तो 20वें दिन पे इस फिल्म ने ऐसा क्या कमाल किया था जो अब छुट्टी वाले दिन पर ये एक और बड़ा जंप दिखा रही है। देखो, कल डे नंबर 20 हिंदी 2D की ऑक्यूपेंसी कल रात की, मैं आपको बता दूं, अगर ये हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्थ में भी एक मेजर चंक की बात कर रहे हैं, और नॉर्थ में कोल्ड वेव चल रही है। नॉर्थ इज फ्रीजिंग, बट स्टिल नाइट शोज में 34.4% की ऑक्यूपेंसी थी इस फिल्म की। 34.4%। एक और रीजन ये भी था कि आज छुट्टी का दिन पड़ रहा था, इसलिए भी इतनी बड़ी ऑक्यूपेंसी आई है। लेकिन अगर ये अपने 20वें दिन पे ऐसी ऑक्यूपेंसी में जंप्स दिखा रही है तो आप इमेजिन कर सकते हो इसके लाइफ टाइम में क्या होगा टोटल नंबर।
इट कैन नॉट बी इवन थॉट अबाउट, अभी तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर हम टोटल नंबर्स की बात कर लेते हैं तो भाई कल के दिन पर 14 करोड़ का 14.25 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन उठाया है, जिसमें तेलुगु वर्जन 2.35 करोड़ और हिंदी में 11.5 करोड़। हिंदी इज अनस्टॉपेबल, रुकने का नाम नहीं ले रही है फिल्म हिंदी में। अगर हम इसके लाइफ टाइम की भी बात करते हैं तो ये करीब करीब, अगर मैं हिंदी की अकेले की बात करूंगी तो ये ऑलरेडी भाई 750 करोड़ 780 करोड़, आई मीन अगर मैं बहुत ओवर एस्टिमेट करके बोलूँ 800 करोड़ तक भी शायद लाइफ टाइम। बट एज ऑफ नाउ दिस इज अनस्टॉपेबल। और अभी देखो, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वेकेशन टाइम आ गया है, ये वो समय आ गया है जब छुट्टियां आएंगी, ये वो समय आ गया है जब स्कूल कॉलेजेस बंद है, ये वो समय आ गया है जब ऑडियंस को फिर से एक ऐसा मासी सिनेमा देखना है, कुछ ऐसा देखना है जो जिसको देख के उनको वो जो पैसा उनका वसूल होता हुआ दिखाई दे। और यहाँ पे सिंगल स्क्रीन थिएटर्स, सिंगल स्क्रीन वाली मास ऑडियंस है जो अभी भी इस फिल्म को एक तरीके से सराखों पे बिठाए हुए है। ये वो जमाना है, अगर हम याद करें पहले की टाइम की, तो पहले क्या होता था, क्योंकि बहुत डर्थ था सिनेमा का, नई फिल्मों का, इसीलिए एक फिल्म सिल्वर जुबली करती थी, एक फिल्म गोल्डन जुबली करती थी और उसका बहुत चर्चा होती थी। बट आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो सक्सेस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है आज के टाइम में भी। लेकिन अगर कोई फिल्म 20वें दिन पे ऐसी ऑक्यूपेंसी उठा रही है और हिंदी में 11 करोड़ का कलेक्शन उठा रही है, इसको हम उस वाली सक्सेस से कंपेयर कर सकते हैं जब हम, जो मैं बात कर रही हूँ सिल्वर जुबली वाली फिल्में, या जो कई कई हफ्तों तक महीनों तक चल रही हैं, ये वो फिल्मों में से आती है। एंड एज वी ऑल नो कि इस फिल्म का अगर हम OTT डेब्यू की बात करते हैं तो नेटफ्लिक्स की बात हो रही है, 30 जनवरी को शायद ये रिलीज हो जाएगी ऑन OTT। बट स्टिल डिस्पाइट दैट आई फील, एक तो उसमें समय बहुत है, अभी बहुत समय, 1 महीने का टाइम है, और दूसरा ये है कि क्योंकि 3D में अब जो रिलीज हो गई है ना, उसके चलते भी इस फिल्म को अच्छा खासा पुश मिलेगा। एक और न्यूज ये आई थी कि पुष्पा 2 को थोड़ा रोका इसलिए जा रहा है, अल्लू अर्जुन को रोका इसलिए जा रहा है बिकॉज ये हमारे कल्चर पे बनी हुई फिल्म है, क्योंकि हमारे कल्चर को डिपिक्ट करती है, इसीलिए कुछ ऐसे पावर्स हैं जो इस फिल्म को रोकना चाहते हैं। बट देखो यार, ऑल सेड एंड डन, जिस तरफ ऑडियंस जा रही है, पब्लिक जा रही है, अगर पब्लिक को वो चीज अपील कर रही है तो कोई भी शक्ति आके रोक नहीं सकती है ऐसी फिल्मों को। और मुझे शुरू से ऐसा लगता है कि जो हमारे कल्चरल हेरिटेज है, चाहे वो हमारे, अगर हम गंगम्मा जथरा की बात करते हैं या हमने कांतारा के क्लाइमैक्स की बात करी थी, वो सब चीजें, वो दीज आर डीप रूटेड, और कोई भी आकर पावर इनको हटा या हिला नहीं सकती है, बिकॉज दिस इज वॉट वी इंडियंस आर ऑल अबाउट, दिस इज वॉट आर कल्चर इज ऑल अबाउट। आई थिंक वो बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है पुष्पा के साथ। और अगर मैं नंबर की टोटल की बात कर लेती हूँ आपसे, तो भाई यहाँ सैकनेल में तो 1089 करोड़ हो चुका है, और हो सकता है आप जहां पर देख रहे होगे वहां पर 1100 करोड़ भी इंडिया नेट कलेक्शंस हो चुकी होंगी ऑफ पुष्पा 2। एंड इफ यू टॉक अबाउट हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी में फाइनली आप 701 करोड़ दिखाई दे रहा है। इससे पहले तो अभी 690 के आसपास ही था, जो मैंने आपको बताया था। बट आज क्या होगा, आज क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है? अगर कल 11 करोड़ था ना, कल वर्किंग डे था तब भी 11 करोड़ था, आज छुट्टी के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हिंदी में कहीं ना कहीं 17 से 18 करोड़ तक ये फिल्म कर सकती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज बेबी जॉन रिलीज हो रही है। अगर मैं उसको ओवर एस्टिमेटेड भी नंबर बोलूंगी तो 15 करोड़ कहीं नहीं गया हिंदी में आज के दिन भी, कहीं नहीं गया, क्योंकि ऑडियंस की फर्स्ट चॉइस ही अभी भी पुष्पा 2 है। डिस्पाइट, जैसे मैं बोल रही हूँ कि बेबी जॉन के रिलीज होने के बाद भी, मुफासा के रिलीज होने के बाद भी, वनवास भी फिल्म एक आई उसके रिलीज होने के बाद भी, पहली चॉइस ऑडियंस की पुष्पा 2 ही है। और यही फिल्म आगे चल के जनवरी में भी यही फिल्म आगे बढ़ने वाली है, ऐसा लगता है। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है? अल्लू अर्जुन, isn't he now a mainstream cinema star or not, according to you? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just all story fan share.